जय भोले जी दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे। आज मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इतना तेज़ कोरोना फैला हुआ है, इतना ज़्यादा फैला हुआ है कि सब लोग डरे हुए हैं। मैं खुद बहुत डरी हुई थी। बस सुना था कि चारों तरफ कोरोना फैला हुआ है, लेकिन जब मेरी खुद की बेटी को हो गया तो बस मेरी हालत पूछिए मत कि कोरोना मेरे घर तक आ गया। मेरी बेटी देहरादून में डॉक्टर है, तो उसने 2 घंटे एक पेशेंट किया था। अब उसे ये नहीं पता था कि इस पेशेंट को कोरोना है या नहीं है। लेकिन जो दूसरी डॉक्टर थी, मतलब कई डॉक्टर्स थे तो पेशेंट वगैरह देख रहे थे, तो उसमें से एक डॉक्टर थी जिनको बहुत सारे सिम्टम्स आने लगे। उन्होंने जाके चेकअप करवाया, उन्हें वो पॉजिटिव निकली। तो ये हुआ कि जितने लोग हैं यहाँ पे डॉक्टर सब अपना कोरोना चेकअप करवाएंगे। तो सारे लोग गए कोरोना चेकअप करवाने। एंटीजन टेस्ट करवाया उन्होंने, किसी का नहीं आया पॉजिटिव, सिर्फ मेरी बेटी का आया। और ये न्यूज़ जब मैंने सुनी ना, आपसे मैं बता नहीं सकती कि मेरी क्या हालत थी। उसके बाद फिर हमने सोचा कि हो सकता है वो रिपोर्ट गलत हो। फिर हमने बेटी को बोला कि बेटा आप NT-PCR चेकअप करवाओ, तो उसने वो टेस्ट करवाया। हम दूसरे दिन बस यही सोच रहे थे कि कहीं पॉजिटिव ना आ जाए, पॉजिटिव ना आ जाए, इतने डरे हुए थे हम। फिर से उसका पॉजिटिव आया। बाय गॉड, हम इतने डर गए बहुत ज़्यादा, क्योंकि दुनिया की जो महामारी चल रही है ना, ये सब सुन के बहुत ही ज़्यादा हम डर गए थे। बेटी का कॉल आया, मम्मी मेरा टेस्ट जो है पॉजिटिव आया है। जब उसका पहला टेस्ट आया ना, तभी मैंने कहा बेटा आप घर आ जाओ। वो घर आ गई। घर आने के बाद टेस्ट करवाया, टेस्ट करवाने के बाद दूसरा भी पॉजिटिव निकला। उसके घर आते ही हमने उसको क्वारंटाइन कर दिया था। क्वारंटाइन करने के बाद वो अलग रूम में रहती थी। पर जब मैं बहुत होपलेस थी तो बेटी ने समझाया, मम्मा मैं डॉक्टर हूँ, आप बिल्कुल होपलेस ना हो, ये एक नॉर्मल चीज़ है, बस इसमें यह है कि अपना ख्याल बहुत अच्छी तरह से रखना है। फिर मैंने भी अकेले में बैठ के सोचा, हस्बैंड ने भी समझाया कि तू अगर होपलेस होगी तो बच्ची का क्या हालत होगा, तो और होपलेस हो जाएगी। माँ बाप तो एक ताकत होते हैं बच्चों की। फिर मुझे हौसला आया, मैंने कहा बेटा कुछ नहीं है ये। पता है मैंने क्या बोला? वो हंसने लगी। मैंने बोला बेटा पहले हिंदी मीडियम का सर्दी जुकाम होता था, अब इंग्लिश मीडियम का पढ़ा लिखा सर्दी जुकाम हो रहा है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ठीक हो जाओगे, आपका इतना ख्याल रखूँगी मैं। वो बोली मम्मी मैं कोई होपलेस नहीं हूँ, मुझे सब पता है कि क्या करना है, कैसे करना है, जैसे मैं बोलूँगी वैसे आप करते रहना। मैंने सुबह सुबह उठ के मैं उसे गिलोय बॉयल करके उसमें अदरक डाल के और अच्छे से काढ़ा देती थी। उसके बाद फिर उसमें नींबू भी डालती थी। उसको बोलती थी बेटा गरम गरम इसे आप पी लो। उसके बाद दोपहर को जो उसे पसंद है वो खाना, और स्टीम दिया उसको 2-3 बार, और पानी का गरारा नमक डाल के। सच में मेरी बेटी को 14 दिन तक क्वारंटाइन रहना ही नहीं पड़ा। 7 दिन के अंदर वो बिल्कुल ठीक हो गई। उसका फिर से चेकअप करवाया, वो नॉर्मल निकला, कुछ भी नहीं आया। और हमें बहुत खुशी हुई, और उसके बाद ही वो हमारे साथ रहने लगी। तो आपसे कहने का मतलब ये है कि अब तो कोई भी घर नहीं बचेगा जहाँ कोरोना ना हो, ठीक है? कुछ लोग तो इस चीज़ को बेइज्जती समझ रहे हैं कि किसी को पता ना चले कि हुआ है। अरे ये गलत बात है। जैसे हैजा वगैरह बीमारियाँ पहले फैली हुई थी, वही ये चीज़ है। बस ये है कि आप हॉस्पिटल न जाओ। ऑक्सीजन वगैरह की हर चीज़ की कमी हो चुकी है, तो हॉस्पिटल न जाओ। हाँ, डॉक्टर से सलाह लेके घर में ही जो भी पैरासीटामोल जो भी वगैरह वगैरह जो भी मेडिसिन है, वो तो डॉक्टरों को पता है, हमें उतना नहीं पता। बट मेरी बेटी ने सारी मेडिसिन वगैरह मंगा के खाई, सिर्फ 7 दिन में वो सही हो गई। जब घर में हो गया ना ये प्रॉब्लम, तो मुझे भी समझ में आया कि इतना ज़्यादा कुछ नहीं है, बस ये है कि इसमें देखभाल अच्छी करनी है और कुछ नहीं है। घबराओ मत, सब ठीक हो जाता है। बस गर्म चीज़ें काढ़ा वगैरह लेते रहो, सब ठीक हो जाएगा। ये बातें मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हमने भुगता है, हम गुजरे हैं इस चीज़ से। तो घबराने की कोई भी बात नहीं है। जो पेशेंट है उससे बोलिए मस्त रहे, डांस करे, म्यूजिक सुने,
और जो भी पढ़ाई है वो अपनी पढ़ाई भी करता रहे और अपनी फैमिली वालों से फ़ोन पे बात भी करता रहे, जो चीज़ें पसंद है वो खाए। धीरे धीरे उसमें टेस्ट भी नहीं आता, धीरे धीरे टेस्ट भी आना शुरू होगा। थोड़ा कपालभाति करते रहो, वहीं थकान तो होगी पर कपालभाति थोड़ा करते रहो और अपनी पल्स चेक करते रहो, फीवर चेक करते रहो। बेटी को मैंने स्टीम काफ़ी दिया था, कल मैं आपको स्टीम लेना बताऊंगी कि स्टीम लेना कैसे है, क्योंकि वो भी लेने का एक तरीका होता है। ठीक है, तो आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए, बाहर कम निकलिए, क्योंकि पहले से ज़्यादा बहुत बदल के आया है ये कोरोना। तो अपना ख्याल रखिए और अगर आपको वीडियो सही लगी, मेरी बातें सही लगी तो आगे शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि लोगों को भी पता चले कि जिसके ऊपर बीत चुकी होती है वो अगर कुछ बताता है तो जाहिर है कि वो सारी बातें सही होगी। बस इतना सोचिए, डरिए मत, बिल्कुल नॉर्मल चीज़ है ये, लेकिन जैसे ही पता चले उसी टाइम से ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं रखे तो बहुत भयंकर भी है। जय भोले जी।